शोपेनहावर, मैक्स मुलर उनको वो ऋषि की संज्ञा देते थे। तो ये वो महापुरुष था जो मॉडर्निटी और एंशंट के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता था, और भारत का छोड़ो विश्व का भविष्य ही इसी आइडियोलॉजी में है। और पिछले 1500 साल में जो स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत की थी, उसके बाद के कोई भी महापुरुष उसको अच्छे तरीके से आगे प्रमोट नहीं कर पाया। नहीं तो अब तक पूरे वर्ल्ड में एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी थी, आध्यात्म से रिलेटेड, और सारी विषमताएं खत्म हो जानी थी, और वर्ल्ड में एक सार्वभौमिक सिविलाइजेशन का उदय होना था। वो हो नहीं पाया क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो सक्सेसर थे उनमें उतनी प्रतिभा नहीं थी, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इवन जो आजकल के ये जो साधु संत विदेशों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, दे आर जस्ट दे ओनली नो वन एस्पेक्ट। कोई कृष्ण 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 कोई प्रमोट कर रहा है, तो कोई राम 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 कोई प्रमोट कर रहा है। जो ये अब जैसे हरिहर में भेद करने वाली बुद्धि को शास्त्रों में कहा जाता है कि वो कली पुरुष द्वारा प्रेरित बुद्धि होती है, वो डार्कनेस ही होती है, वो एक तरह की इग्नोरेंस ही होती है। तो ये आजकल के जो प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, ये धर्म का एक विकृत स्वरूप ही विश्व में फैला रहे हैं। अभी हिंदुस्तानी खुश हो जाते हैं कि हाँ जी हमारी संस्कृति फैल रही है। ये हमारी संस्कृति का शुद्धतम स्वरूप है ही नहीं। हमारी तरह संस्कृति का शुद्धतम स्वरूप ये है कि हम अनेकता को में जो सही चीज़ें हैं उनको यूनिफाई कर पाए, और जो गलत चीज़ें हैं उनको क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले सेल्फ क्रिटिसिज्म होना अनिवार्य है। दूसरों पर उंगली रेज करने का हक उसी को है जो खुद पर उंगली उठा सके। तो ऐसा जब तक नहीं होगा तो ये जो है समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा। तो वी जस्ट नीड पीपल लाइक स्वामी विवेकानंद। बट है कहाँ वो है ही नहीं। आप देखोगे बहुत से धर्म प्रचारक ऐसे हैं, अभी जैसे वैष्णवों में कथावाचक है, इनको तो मैं स्वामी विवेकानंद के साथ कंपेयर करना, आई थिंक आई इट विल बी एन इंसल्ट टू स्वामी विवेकानंद। अब ये कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है, लेकिन इनको कुत्ते में 33 करोड़ देवी देवता नज़र नहीं आते। कुत्ते को अपवित्र घृणित जानवर कहते हैं ये। आप देखोगे काल भैरव का वाहन है कुत्ता। तो इसी तरह से इनको सिर्फ ये जो है कुछ गिनी चुनी परंपराओं का पालन करने वाले लोग हैं जो सिर्फ, और इनकी मूर्खता ऐसी। अभी आप देखो गुरु शिष्य परंपरा को ही देखो, स्वामी विवेकानंद वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज रिटार्डेड पीपल्स। ये लोग क्या कहते हैं, गुरु कुछ भी कहे आपको चुपचाप एक्सेप्ट करना। ये महामूर्खता है, ये सनातन के विरुद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक खुद अनुभूति के स्तर पर उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। हालांकि उनके गुरु जो हैं उस समय के सबसे बड़े महापुरुष थे, लेकिन तब भी वो किसी बात को अंधश्रद्धा के साथ एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब तक अनुभव नहीं कर लेते थे तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। सो दैट वाज इंटेलिजेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद। और ये जो आजकल हैं ये कहते हैं कि गुरु जैसा भी हो आपको गुरु मंत्र को लेना है, गुरु की बात को एक्सेप्ट करना है, गुरु 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 में कमी नहीं देखनी। तो ये मूर्खता है। जो स्वामी विवेकानंद तो के विचार तो इस तरह से टोटली भिन्न थे। वो जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस की बात से असहमत होते थे वो पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे, जहाँ पर स्वीकार करने योग्य था वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते थे। और वह उनके गुरु जो थे वो भी ऐसे नहीं थे कि ये शिष्य मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आजकल के गुरु क्या हैं कि ये जो मूर्खों की मंडली है, अगर कोई इनसे एग्री करे तो वो इनका प्रिय हो जाता है, और थोड़ा सा डिसएग्री कर दे तो जी ये जो गुरु की आज्ञा का अवहेलना हो गई तो ये नर्कगामी है, ऐसा है। इस तरह की इनकी मनोवृत्ति है। लेकिन वो गुरु ऐसे थे कि स्वामी विवेकानंद के जब उनसे डिसएग्री करते थे तो उनको स्वामी विवेकानंद उनके सबसे प्रिय शिष्य इसीलिए थे कि क्योंकि वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि गुरु ने कही है। नो, गुरु के प्रति श्रद्धा थी, रिस्पेक्ट थी, बट ही ओनली एक्सेप्ट दोज थिंग्स जो उन्होंने अनुभव की और जो उनकी इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई कर ली, या जो जब तक उन्होंने जिस चीज़ को अनुभव नहीं किया तब तक वो उसे स्वीकार भी नहीं करते थे। दैट वाज ब्यूटी ऑफ स्वामी विवेकानंद। दैट्स इसीलिए हमको विवेक आनंद कहते हैं। वो अपने विवेक का सेक्रीफाइस नहीं करते।
ये जो आजकल के मूर्खों की मंडली है, इतने सारे गुरु, लाखों की तादाद में गुरु हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में इनके शिष्य हैं, ये सब के सब मूर्ख हैं। इनमें अपना कुछ है ही नहीं। गुरु अगर इनको गू खाने को भी कह दे तो ये चुपचाप गू खा लेंगे, कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे, कहेंगे गुरु ने कहा है, गुरु प्रसाद है। ये इस तरह का माइंड सेट है, ये अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही वजह है कि कोई भी आके गुरु बन जाता है हिंदुस्तान में, और 99% ढोंगी और पाखंडी खुद को अभी गुरु बनाए बैठे हैं, क्योंकि जो शिष्य है वो गुरु का टेस्ट ले ही नहीं रहा है। और ये माना जाता है कि गुरु एक बार बना लिया तो बना लिया, फिर शिष्य गुरु जैसा भी हो। ये भी मूर्ख गुरुओं ने बात फैलाई अपना बिजनेस चलाने के लिए। आपको अगर पता चले कि गुरु गलत है तो आप उसको त्याग कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि एक गुरु है तो दूसरा नहीं बना सकते हो। स्वामी विवेकानंद को जहाँ से ज्ञान मिलता था वहाँ से ज्ञान ले लेते थे। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस को देखो आप, भैरवी ब्राह्मणी को भी उन्होंने गुरु बनाया, तोतापुरी को भी गुरु बनाया। जो उस समय का जो भी जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता था वहाँ से वो ज्ञान ले लेते। अब ये जो माइंडसेट कुछ लोगों ने बनाया कि गुरु एक होता है, एक बार बना लिया फिर वो अच्छा है बुरा है उसका आप त्याग नहीं करते, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और ये गुरु लोगों ने अपने, ये जो गुरु गुरु है ही नहीं, ये गुरु घंटाल हैं। गुरु वो होता है जिसके आने से जो है अज्ञानता लोपी तिमिर ख़त्म हो जाए। ये गुरु घंटाल है, ये इन्होंने अपने बिजनेस बनाने के लिए इस तरह के विचार फैलाए हुए हैं कि एक बार गुरु बना दिया तो आप उसका त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई त्याग? जूते भी मार सकते हो। इफ़ ही इज़ अ क्रिमिनल यू कैन बीट हिम। इफ ही इज़ रॉन्ग, हाँ, what's last is you can beat him, you can ignore him, उसका त्याग भी हो सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। अंधश्रद्धा नहीं रखनी है, और डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं, विचारिक मंथन होता है, ये होना चाहिए। और किसी भी कीमत पर अपनी इंटेलिजेंस को सेक्रीफाइस मत करो। आप देखोगे कि सदगुरु अपनी बहुत से स्पीचेस में कहते हैं God is beyond intelligence, you sacrifice your intelligence to me, that is stupidity. God is beyond intelligence, ये अंडरस्टैंडिंग भी इंटेलिजेंस से ही आती है। तो हाउ कैन यू सेक्रीफाइस योर इंटेलिजेंस? नो, इंटेलिजेंस इज द ओनली टूल, ओनली लाइट विच गाइड्स यू, डोंट सेक्रीफाइस इट। हाँ, समाधि में आप इंटेलिजेंस को साइलेंट कर सकते हो क्योंकि आपको इंटेलिजेंस से आगे बढ़ना है, वो अलग चीज़ है। पर गुरु के आगे क्यों सरेंडर करना है? विवेक ही तो हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत है। और जो भी कोई ये कहे कि तुम अपनी इंटेलिजेंस मेरे आगे सरेंडर कर दो, वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु घंटाल है। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो स्वीकार करो, और जो इन लोगों में बुरी चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर करो। यही है स्वामी विवेकानंद, यही है विवेक का इस्तेमाल, और यही स्वामी विवेकानंद की सबसे बेहतर शिक्षा जो उनके जीवन से हम ले सकते हैं। जय माँ काली, ओम काली माँ।